बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये 19 के मौजज़े को लेके एक वाक़या पेश आया था। ये तब की बात है जब मैं थोड़ा नया नया सेमेटर बना था फरमान बरदारी में, सिर्फ खालिस अल्लाह की इबादत। और 19 का जो मौजज़ा है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहें तो ऑनलाइन जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि कुरान का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस टाइम पे दिया है। इसके साथ काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंसान एटलीस्ट रिसर्च तो करे, पहले ही से उसको छोड़ के भाग गया तो अगर वो हकीकत निकली तो आपके साथ बाद में सिवाय पछतावे कि क्या रह जाएगा जब मौत सर पे खड़ी होगी। तो ये बातें होती हैं बड़ी सीरियस किस्म की। तो 19 का जो मौजज़ा उसके साथ उसके हवाले से एक वाक़या पेश आया। ऐसे और कई वाक़े पेश आए जिनको बंदा कह नहीं सकता कि ये इत्तफाक हो सकता है, कि इतना बड़ा इत्तफाक हो नहीं सकता। बार ये वाक़या हुआ, वो वाक़या हुआ। तो ये इस वाक़े में एक ख़ास बात थी अपनी नौइयत की, और उसमें ये एक जो बात थी कि जिस मज़हब में भी अगर इंसान ने अपने आप को खालिस अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी में आ गया, इसको इंग्लिश में कह लें अल्लाह का सबमिटर बन गया, तो उसके लिए, और शिर्क से बच गया, तो उसके लिए एक रोशनी की किरण है आखिरत में। जैसे कि हमें कुरान से वाज़ेह तौर पे मिलता है कि जो मिनिमम 3 जो रिक्वायरमेंट हैं वो खालिस अल्लाह पे ईमान, जो उसकी मैं रफली ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आखिरत पे यकीन और एक अच्छा इंसान। अब ये तीनों कैटेगरीज में थोड़ा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, यही नहीं है मुँह से कह दिया। और दिल से अल्लाह पे यकीन, खालिस अल्लाह की हाकिमियत, सिर्फ अल्लाह एक है, उनके साथ कोई शरीक नहीं किसी लेवल पे। तो ये सारी बातें होती हैं। तो ये बंदी जो थी किसी एक, खैर मैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल में गया तो ER में तो वो पेशेंट के कमरे में गया तो बंदा लेटा हुआ था, बूढ़ा सा था, उसकी बेटी उसके साथ बेड के साइड पे खड़ी, बार बार उसका ऐसे हाथ पकड़ के ना उससे मिन्नतें कर रही है और कह रही बाबा ये आप छोड़ दो, आप क्यों ऐसा करते हो, आपको मैंने कितनी बार समझाया है ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, आप कब करना छोड़ेंगे, बार बार यही बात करिए, बार बार यही बात करिए, आप ये छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो। अब मैं सुन रहा हूँ, मैं उसकी बात सुने जा रहा हूँ, मैं अपने खैर काम में लग गया। तो मैंने ऐसा होता है कई दफ़ा पेशेंट की फैमिलीज जिसको उनको बताने के लिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे, जो भी मसला है, तो ऐसे वाक़यात होते हैं कि फैमिली मेम्बर्स परेशान होते हैं और इस तरह की बातें। तो मैं भी यही समझा कि इसका बाप जो है वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता है, उटपटांग चीज़ें खाता है, और अपनी उससे डायबिटीज़ का मसला हो या कोई और मसला हो, ब्लड प्रेशर, या दवाइयाँ अपने टाइम पे नहीं लेता। तो इस तरह की कोई बात मेरे दिमाग में आई। जो मामला था वो तो मैं कभी तसव्वुर में भी नहीं सोच सकता था जो बात असल में चल रही थी। तो उस बंदी ने 1 दफ़ा नहीं कहा, 2 दफ़ा नहीं कहा, 10 दफ़ा नहीं कहा, वो बार बार रिपीट करे जाए। मैं अपने काम में लगा हुआ और वो बात को रिपीट करे जाए। मैंने कहा यार ये तो इतनी बार रिपीट कर दिया, ऐसी क्या बात है यार। तो मैंने उसकी बेटी से पूछ ही लिया, मतलब ये क्या करता है, ऐसा क्या। मैंने उससे पूछ ही लिया, मैंने ऐसी क्या बात है जी ना। तो उसके मुंह से जो अल्फाज निकले कि मैं शॉक होके रह गया, एकदम शॉक। ये तसव्वुर में भी नहीं था। इमरजेंसी रूम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदा बहुत ही बीमार है, और उस वक्त ये बात तो मतलब कम पेश लोग ही सोचेंगे ज़्यादातर। तो उस वक्त बंदे को फ़िक्र होती है कि जिस मसले की वजह से आए हैं वो ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, पेन है, कोई भी चीज़ है जो वो उस पर फोकस होता है। ये तो किसी को फोकस भी नहीं होता इस बात के। उसके मुंह से जो अल्फाज निकले वो थे कि मेरा बाप आइडल वर्शिपर है, कहती ही इज़ एन आइडल वर्शिपर। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कहा क्या, मेरा तसव्वुर में भी नहीं था कि ऐसी बात मुझसे निकलेगी। मैं समझा वो
उसकी बीमारी को लेके बोल रही हूँ। मैंने कहा क्या बोला आपने? कहती ही इज़ एन आइडल वर्शिप। क्या वो क्रिश्चियनिटी के ईसाइयत के क्रिश्चियनिटी के किसी कह लें कि उनके भी कई वो उनके होते हैं ना। अच्छा, वो क्रिश्चियनिटी के किसी मतलब फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते थे, तो काफ़ी सारी डिफरेंट फ़िक़े हैं। तो खैर आज मुझे पता नहीं कौन सा फ़िक़े से था, लेकिन वो कहती कि ये समझता है कि जो जीसस हैं वो खुदा के बेटे हैं और हमें वो खुदा हैं और इस तरह की बातें ना। मैं उसका शक्ल बहुत ही हैरान लग, मेरे को सकता तारी वहीं पे शॉक, मतलब मैं जैसे पैरों तले ज़मीन ना निकल जाए, मतलब शॉक होके रह गया। क्या बात कर रही, कहाँ से? बहुत ही जो एक्सप्रेशन मैं आपको बयान नहीं कर सकता, जो फीलिंग उसकी बात सुन के आई। मैंने क्या कह रही हैं? हाँ, नहीं, मैंने इनको इतनी बार बोला कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिवोट करो अल्लाह के सपोर्ट, खालिस टू वर्शिप गॉड अलोन, कंप्लीटली जो है। यदि मैंने उनको बोला कि खालिस अपने आप को अल्लाह के सपोर्ट करो, डिवोट टू गॉड अलोन, मतलब बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए ये सुनना। वो भी इस इन्वायरमेंट में इस तरह सब तो बंदा परेशान होता है, बाप बीमार है कोई उसके लिए, लेकिन वो उसको फ़िक्र उसकी है, मज़हब की, आखिरत की फ़िक्र है उसको बाप की बीमारी की भी फ़िक्र नहीं, उसको आखिरत की फ़िक्र है। और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत सख्त बीमार था कि ज़िंदगी और मौत के दराने पे खड़ा था, लेकिन वो उसको फ़िक्र है बाप की, आखिरत की। और बाप पर उसकी मिन्नतें कर रही है, एक बार नहीं 2 दफ़ा नहीं, हाथ पकड़ के लगी हुई, प्लीज़ बाबा प्लीज़ छोड़ दें ये सब, आपको बता रही हूँ ये वो पुरानी बात, बार बार। तो इस तरह कुछ और मैंने उससे बातें की, तो फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारी क्या बिलीव है ना? कहती मैं सॉलिड अल्लाह पे, गॉड पे यकीन, सिर्फ खालिस रब की इबादत करती हूँ और उनके साथ किसी किस्म का कोई शरीक नहीं ठहराती। मैंने कहा वाओ, दिस इज आउट ऑफ द ब्लू। अच्छा, तो फिर मतलब मैं काम ख़त्म करके फिर मैंने उससे फर्दर बात की। तो मैंने कहा अच्छा आपको मतलब कैसे ही पता चला, ये सारी बातें बताएं मुझे। तो बड़ी एक्साइटमेंट में उसे बताना शुरू किया। कहती मैं जब छोटी सी थी तो मुझे कहते थे बाइबल पढ़ो, तो मैं पढ़ती थी फिर, और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैं कहती मैं जब भी पढ़ती थी, द मोर आई रीड, तो मुझे मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई और वो उसने कहा कि जो हमें सिखाया जाता था वो तो है ही नहीं उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जो मज़हब में सिखाया गया, वहाँ तो खालिस अल्लाह की इबादत का जिक्र है। तो फिर कहती मैं सबसे करती फिर मैंने सिर्फ अपने आप को अल्लाह की इबादत में डिवोट कर दिया कि सिर्फ देयर इज़ ओनली वन गॉड। ऐसे वो पहली कमांडमेंट है ना, thou shalt not have another god beside God, कि तुम अल्लाह के साथ, गॉड के साथ कोई और गॉड नहीं रख सकते। यानी डिवोट कहती मुझे लोगों ने इतना बुरा भला कहा, इतनी कि तुम क्या हो गई, तुम गुमराही में चलेगी हो, ये हो जाएगी, वो हो गई हो, तुम पे खुदा का अज़ाब आएगा, ये इस तरह की बातें कहती मुझे सुनने को मिलती। कहती मैं उनको बोलती कि तुम इधर आओ, वो मुझे बल्कि बुरा भला कहते और मुझे वापस खींचने की कोशिश करते। कहती मैंने फिर सबसे ना कोई सुनता किसी बात कर लेती, लेकिन मैंने अपनी इबादत सारी खालिस अल्लाह की तरफ लगा दी और सबसे किनारा कशी करके अकेले मैं बस खालिस अल्लाह की इबादत करती हूँ। और फिर अपने बाप को बार बार इसलिए कहती हूँ कि ये इसको मैं बचा सकूँ, कि बार बार वो बाप से कह रही है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मतलब मैंने सुना मैं भी अभी चंद साल पहले ही इस तरफ आया हूँ फरमाबरदारी में, भी बिल्कुल सेम स्टोरी
मैं भी कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे जो उसमें से मिला वो बिल्कुल उसके बरक्स जो मुझे हमें सिखाया गया। अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला तो अपने नाम के साथ किसी का नाम है ही नहीं, और अल्लाह खालिस अल्लाह की इबादत, सिर्फ अल्लाह का नाम, सिर्फ अल्लाह की प्रेज़, अल्लाह के हम्द व सना, सिर्फ उनकी खालिस उनकी इताअत, किसी और की कोई इताअत नहीं। अगर आप सूरह नंबर 7 पढ़ के देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसकी आयत नंबर 2 और 3 को पढ़ें तो आता है कि किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ना किताबुन उन्ज़िला, कि जब हमने तुम पर किताब नाजिल की है, इसको ये तुम इससे तंगदिल मत हो, मतलब रफली पैसा उसका करो, बल्कि इसे आप लोगों को आप नसीहत करो, और मोमिनीन के लिए ये हिदायत है। मैं रफली उसकी पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ। और फिर उसकी अगली आयत आती है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। के तबाह करो, फॉलो करो, तबिउ फॉलो करो जो नाजिल किए तुम पे, मा उन्ज़िला इलैकुम तुम्हारी तरफ, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वला तत्तबिउ और मत फॉलो करो, मत इताअत करो, मिन दूनिही इसके सिवा, मतलब इसके सिवा, फिर इसके बाद किताबुन उन्ज़िला उसको फॉलो करो, वो कुरान होगी। मतलब आयत नंबर 3 में कह रहे हैं तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम, फॉलो करो जो तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है। ठीक है, नाजिल क्या हुआ है वो इससे पिछली आयत में आता है, किताबुन उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, किताबुन उन्ज़िला इलैका, तो वो आयत नंबर 2 में आता है किताबुन उन्ज़िला इलैका। कुरान की बात हो रही है, इसके सिवा किसी चीज़ की बात नहीं हो रही। तो मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वला तत्तबिउ उसके सिवा कुछ फॉलो नहीं करो, मिन दूनिही कुछ भी, फिर इसके बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, एक चीज़ भी नहीं बचती। औलिया भी इसमें आ गए, मिन दूनी औलिया में जो भी औलिया है सब आ जाते हैं उसमें। कलील मा तज़क्करून, बहुत कम, कलील जो इस नसीहत पे अमल करोगे या उसको पकड़ते हो, उस पर से फॉलो करते हो। मैंने कहा कि मैं भी मैंने जब पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा मेरी स्टोरी बिल्कुल तुमसे रिलेट करती है। मैंने भी, हमारे पास अल्लाह की किताब थी, आपकी तुम्हारे पास भी अल्लाह की किताब थी, मैंने पढ़नी शुरू की, तो मुझे बिल्कुल उसके बरक्स मैसेज मिला। तो मैंने भी काफ़ी प्रोसेस से गुजर के, अंडरस्टैंड करके, स्टडी करके, लोगों से बहस करनी, बात करनी, भाई कुरान में ऐसे आप क्यों ऐसा कर रहे हो, इस तरह की बातें करते करते एक टाइम आया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को सुपर्द कर दिया अपने आप को। मैंने बस, ये आपकी किताब है, मैं इसमें जो जैसे लिखा है वक़ालू समीअना व अताअना, जो मोमिन जो अल्लाह के फॉलोअर्स हैं, कहते हैं हमने सुना और हमने फॉलो किया। तो मैंने कहा कोई बात समझ में नहीं आएगी तो उस पर अंडरस्टैंड करने की अल्लाह से दुआ करूँगा, लेकिन जो बात सिंपल अल्लाह ने लिख दी है उसको सर आँखों पे, तो मैंने कहा मेरी तुम्हारी तरह स्टोरी है, सिर्फ अल्लाह को डिवोट करता हूँ। तो खैर उससे मेरी बात थोड़ी देर और चली, फिर मैंने उसको आगे फर्दर बताया कुरान के हवाले से। मैंने कहा अगर आप बस वो पेपर में नहीं था तो मैंने उसको बोला कि ये एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर रखो, तुम्हें अगर स्टडी करनी है, इसमें तुम्हें फर्दर चीज़ें मिलेंगी तो तुम्हारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरह की कोई बात मेरी उससे हुई। उसके बाद मतलब मैं बहुत ही शौक हालत में, आई मीन ऐसा वाक़या, वो कॉल किसी को भी जा सकती थी, मैं उस दिन काम पे ना होता, तो कमरे से जब मैं बाहर निकला हूँ, मतलब ऐसे सब नहीं, मैंने किसी भूत को देख लिया है। बाहर निकला तो शौक में खड़ा हूँ, दरवाजे से बाहर निकल के बस ऐसे खड़ा हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ होश नहीं। तो कुछ सेकंड तो मैं ऐसे खड़ा, फिर मुड़ के मैंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजे पे जो रूम का नंबर लिखा हुआ था, तो बड़े बड़े लेटर्स में 19 लिखा हुआ था उसके ऊपर। मैंने जब 19 देखा तो जैसे इंसान जो है ना, उसके
क्या कैफियत होगी मैं बता नहीं सकता। लेकिन शान की लाइक होश उड़ जाना छोटी सी बात हो जाएगी इसके लिए। सुभान अल्लाह, आई मीन प्रेज गॉड। क्या कैफियत होगी इंसान की कि सारा माजरे का होना और 19 के रूम के अंदर होना। तो इस तरह की बातें होती थी। एक बंदी काफ़ी देर तक वेट करती रही मेरा। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो बाहर ही उसका बेटा मिला। कहता है यू आर द वन कमिंग टू सी। आई मीन जिस तरह से वो हम कलामी हुई कि जैसे कोई मैसेज लेके आ रहा है कोई बंदा, यू आर द वन कमिंग। मैंने कहा यार ओके। तो मैं अंदर गया, बंदे से बात कर रहा था, तो वो ना हर मज़हब में गॉड के साथ किसी को जो रखा हुआ है तो उसको पुकार रही थी। मैंने उसको बोला यू नो जस्ट ओनली डिवोट योरसेल्फ टू गॉड, यू नो गॉड इज़ अवर क्रिएटर। अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, हमें सब कुछ उन्होंने दिया है, व्हाई डोंट वी डिवोट आवरसेल्फ टू गॉड। यू नो कुछ तरह की मैंने बात की। उसकी आंखों से जो आंसू निकले हैं, जो रोना शुरू कर दिया उसने। आई मीन हमारे दिल में वो चीज़ अल्लाह ने पैदा करके भेजी है दुनिया में कि खालिस जो एक चिप जो है ना हमारे दिल में, जब वो मैसेज मिलता है ना इंसान का दिल मोम हो जाता है। कि जैसे वो वेट कर रही थी ये सुनने के लिए, कहती यू आर सो राइट, कहती तुम थैंक यू। मतलब मैंने कहा प्रेज गॉड, यू नो इस तरह की हमारी कोई बातें। मैंने कहा जस्ट यू नो वी शुड डिवोट आवरसेल्फ टू गॉड। तो बस रोने पे रोना, मतलब जाने ना दे, हाथ पकड़ के खड़े हो ना। तो अल्लाह ताला आपको शो करते हैं चीज़ें ऐसी ऐसी। प्रेज गॉड।